हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीवनस डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट डिमांडेड कोर्स विच इज़ नर्सिंग। और उससे कितना जल्दी पीआर होता है। लाइक लोगों को भटकना नहीं पड़ता क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और जब भी लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, डू सब्सक्राइब द चैनल, गिव द वीडियो थम्स अप। और आपके जो भी प्रश्न उत्तर होंगे उसके उत्तर हम दे देंगे। आप प्लीज़ अपने प्रश्न कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना। और अभी मैं हूँ इंडिया में, जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आई एम कमिंग होम वाली वीडियो बहुत सारी अपलोड करी है। और मेरे घर पे बहुत सारे लोग आए हुए आए राइट नाउ मैं ट्रैक्टर पर बैठी हुई हूँ। अगर आप लोगों को ट्रैक्टर पता है क्या होता है, तो मैं ट्रैक्टर पर बैठ के वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। एक लास्ट बात कि मैंने ना अपनी पुरानी वीडियोस देखी, उसमें मैं से बोल रही हूँ और आप ऐसा लाइक ओ माय गॉड मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा रो के भाई साहब सामने वाला लाइक जो भी वीडियो सुन रहा है ना, उसको भी इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। बोलना क्या चाह रही है, जल्दी जल्दी बोल। वो मेरी वीडियो की स्पीड को 2x करके सुनेगा तो उसको बात समझ आएगी। इतना धीरे बोला मैंने, तो इस वीडियो में आई नॉट डू दैट मिस्टेक क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो फिर मैंने सीख लिया कि मुझे जल्दी जल्दी बोलना है और दिमाग नहीं लोगों का ख़राब करना है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और तो सबसे पहले आते हैं वो लोग जिनका ऑलरेडी बैकग्राउंड है, पीसीबी ले ली उन्होंने और फिर वो यहाँ पे आके नर्सिंग करें, लाइक बैचलर्स ऑफ 11th-12th करके, लाइक 12th बायो से करने के बाद वो यहाँ पर आए हैं एंड दे वांट टू डू नर्सिंग। तो वो बैचलर्स ऑफ नर्सिंग करके उनका काम सेट है, ठीक है। उनकी ज़िंदगी सफल हो गई यहाँ पे बैचलर्स में करके, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट होती है आपको 7 ईच चाहिए, पीटी में भी 7 ईच और आइल्स में भी आपको 7 ईच चाहिए। और जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसके लिए भी आपको 7 ईच चाहिए। वो बात अलग है कि अगर आपको, क्योंकि अगर आपके 7 ईच हैं तो यू विल गेट 10 पॉइंट्स। जब आप पीआर के लिए अप्लाई करेंगे तब आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आपका 8 ईच है तो यू विल गेट 20 पॉइंट्स। सो पीपल ट्राई टू गेट 8 ईच उस 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा के लिए। वो पीआर वाली बात हम बाद में करेंगे, अभी हम आपको नर्सिंग के ऑप्शंस बता रहे हैं। तो वो बैचलर्स ऑफ नर्सिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, लाइक अगर किसी को पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो बैचलर्स के बाद मास्टर्स करे, लाइक नर्सिंग करे। लाइक अगर वो बैचलर्स ऑलरेडी इंडिया से करके आया है तो वो यहाँ पे आके मास्टर्स ऑफ नर्सिंग भी कर सकता है। फिर उसका कोर्स 2 साल में पूरा हो जाएगा। मास्टर्स ऑफ नर्सिंग इज़ फॉर 2 ईयर्स, 2 साल में पूरा हो जाएगा। उसकी फ़ीस वुड बी अबाउट 90 to 95,000। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है, मतलब जितना आप बैचलर्स 2 साल में 3 साल में पे करते हो उतना आप मास्टर्स में 3 साल में पे कर दोगे। उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, यू विल बी अ रजिस्टर्ड नर्स इन ऑस्ट्रेलिया। पर वो लोग क्या करें बेचारे, जो जिनको नर्सिंग तो करनी है, या तो अब वो फिर से बैचलर से स्टार्ट करें, बट वो एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। लाइक उनको फिर से 3 साल पढ़ना पड़ेगा। वो ऑलरेडी बैचलर्स करके आए हैं, वो फिर से बैचलर्स करेंगे। तो फिर जो लोग जिनका बैकग्राउंड लाइक जो भी पीसीबी से पढ़े हुए नहीं हैं, जिनका बैचलर्स मेडिकल से रिलेटेड नहीं है, तो उनके लिए ऑस्ट्रेलिया में यू कैन स्टिल बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स, यू कैन स्टिल बिकम आरएन। आपको ईएन बनने की ज़रूरत नहीं है। तो दे हैव मास्टर्स ऑफ नर्सिंग प्रोग्राम। लाइक ऑस्ट्रेलिया में अबाउट 5 to 6 यूनिवर्सिटीज़ ये कोर्स देती हैं, जैसे कि है यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग या सदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी, या फिर पर्थ में है ईसीयू, यस, और एक और यूनिवर्सिटी आई डोंट रिमेंबर, और है लाट्रोप यूनी। बट इनकी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि क्योंकि आपका बैकग्राउंड नहीं है तो दे विल आस्क यू टू कंप्लीट 2 यूनिट्स बिफोर दे इनरोल यू। तो लाइक वो 2 यूनिट ऑनलाइन ही होती है, लाइक थोड़ा सा आपको ह्यूमन कुछ रिलेटेड, आई फॉरगॉट द वर्ड, आई डोंट नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड। तो कुछ उससे रिलेटेड आपको 2 यूनिट करनी होती हैं। तो फिर विच इज़ ऑनलाइन, उसका थोड़ा टेस्ट वगैरह होगा। इसकी फ़ीस है अबाउट 700 और 800 समथिंग। तो इनकी ये कंडीशन होती है, जब तक ये आपको ऑफर लेटर देंगे तो फिर ये आपको कंडीशनल ऑफर लेटर देंगे और फिर ये आपको एडमिशन दे देंगे। ये ऑस्ट्रेलिया में कुछ 5-6 यूनिवर्सिटी हैं जो कि ऐसा देती हैं। इनका नाम ऐसा होता है मास्टर्स ऑफ नर्सिंग प्री रजिस्ट्रेशन या फिर मास्टर्स ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। ये उन लोगों के लिए है जिनका बैकग्राउंड बैचलर से रिलेटेड नहीं है। तो इसमें भी क्या होता है कि जो भी बैचलर्स ऑफ नर्सिंग में पढ़ाया जाता है वही इसमें पढ़ाया जाता है। और इसमें आपको 800 to 840 आवर्स की अनपेड प्लेसमेंट्स होती हैं, वो आपको करनी होती है, लाइक विच इज़ वेरी सिमिलर टू बैचलर्स ऑफ नर्सिंग। बट जस्ट द थिंग इज़ कि ये आपका 2 साल में पूरा हो जाएगा इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 3 years डूइंग बैचलर्स अगेन। उसके बाद भी जब आपका कंप्लीट होगा उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है एंड यू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स। सो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द पीपल हु रियली वांट टू गो इन दिस फील्ड। और इसे पीआर का भी बहुत आसानी से मिल जाता है क्योंकि देयर आर स्टिल लॉट ऑफ रजिस्टर्ड नर्स शॉर्टेज। लाइक पीपल नीड नर्सेस एवरीवेयर। भले ही आप एनएसडब्ल्यू में हो, भले ही आप विक्टोरिया में हो, क्वींसलैंड में, जहाँ मर्जी नर्सेज
आर स्टिल इन नीड. तो ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप न्यू ग्रेड नर्स में ना, योर पे रेट वुड बी $40. लाइक अभी बढ़ के $40 हो गया फॉर एन आवर, विच इज़ नॉट बैड. और यू विल गेन एक्सपीरियंस इन योर फील्ड एज वेल. क्योंकि अगर आप किसी और फील्ड में काम करते हो ना, लाइक आई हैव सीन, इवन मैं, आई स्टडीड IT एंड आई एम स्टिल नॉट वर्किंग इन IT. तो ये सब करना, इन सब आप में पढ़ना, इससे बेटर ये, इस चीज़ से आई एग्री कि इसकी फीस थोड़ी ज़्यादा है. लाइक yes, you pay whatever you pay for bachelor's in 3 years, you have to pay the same amount in 2 years. Like University of Wollongong and Southern Cross University is the cheapest because they give like about 20% scholarship, because I also applied and I got 20% scholarship, so fee is about 75,000 or something. And University of Wollongong is, उनका थोड़ा अलग क्राइटेरिया है. They do not give scholarship for everyone. like उनकी scholarship की भी कुछ conditions होती हैं कि आप इस country के हो, उस country के हो, blah blah. तो फिर आपको पहले वो पढ़ना पड़ेगा. like even if you don't get the scholarship, it's still worth it. I'm telling you, it's still worth it. आपका जब कोर्स फिनिश होगा, जब भी आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा, उसके बाद you get your transcripts and everything in 1 month, and आपका registration होने में just 1 month लगता है, and 1 month for the skill assessment, and then you can lodge your EOI. So I think this is really worth it. You gain experience, क्योंकि when you are studying, once you do your first semester placement, you can work as AIN, assistant in nursing, which is really a good position for being a student and gaining experience as well. So I think this is the most best thing you can do to yourself, like not just from my point of view but from the point of PR as well. क्योंकि I am from IT, I'm not working in IT, I don't know what I'm doing, मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी. तो ये सबसे आप से बाहर रहो और एक काम करो सीधे साने. और एटलीस्ट जब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो तुम्हारे पास, तुम एक फील्ड में काम करोगे, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी होगा. अभी पढ़ते कुछ हैं, एक्सपीरियंस किसी और ही चीज़ का है, फिर किसी की स्पॉन्सरशिप ढूंढते हैं. लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल डूइंग एनीथिंग फॉर गेटिंग PR, बट दिस इज़ द सेफेस्ट एंड सिक्योर्ड थिंग. क्योंकि लाइक इफ़ यू वांट, तो मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन. ऑल्सो अब इस टाइम पर अगर आप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कर रहे हो, आई डोंट रिकमेंड दैट. क्योंकि पूरी दुनिया, भाई साहब पूरी दुनिया उसके बारे में, क्योंकि पूरी दुनिया वो कर रही है. देखो मैं बताती हूँ. क्योंकि अगर आप डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कर रहे हो तब भी आप वही हो, अगर आप बैचलर्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कर रहे हो तब भी आप वहीं जॉब कर रहे हो, और अगर आप मास्टर्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कर रहे हो तब भी आप वही हो. तो द थिंग इज़ कि डिप्लोमा 1 साल का है, तो कोई भी उसका कोई कंडीशन नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर आपकी बैंड की कोई कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एवरीवन इज डूइंग दैट डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड दे आर लॉन्चिंग देयर EOI. तो इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं. अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आई वुड रिकमेंड यू टू डू टीचिंग आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी, क्योंकि आई थिंक उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं हुई है अभी, तो गो फॉर दैट. और प्राइमरी और सेकेंडरी टीचिंग इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड ऑप्शन एज नर्सिंग. क्योंकि अगर आपको नर्सिंग में ये सब चीज़ में, एज केयर में काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो यू शुड ऑप्ट फॉर बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, बैचलर्स ऑफ टीचिंग और मास्टर्स ऑफ टीचिंग इन प्राइमरी टीचिंग or either secondary teaching. But I would not recommend early childhood education because that is from 0 to 4 years. और सोशल वर्क इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना प्लीज़. और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट, आपके कोई भी प्रश्न हो तो वो कमेंट कर देना, मैं उनका उत्तर दे दूँगी. तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.